चलिए स्टार्ट है। आइए देखिए सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां द्वारा किया गया था। ये खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। तैमूरलंग किसके शासनकाल में आया था? नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल में आया था। और तैमूरलंग ने अपना सेनापति खिज्र खां को वहीं छोड़ दिया और तैमूरलंग क्या किया था? वापस चला गया था और खिज्र खां ने ही किस वंश की स्थापना की? सैयद वंश की। तैमूरलंग और खिज्र खां के नेतृत्व में नासिरुद्दीन महमूद शाह की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है और एक नया वंश आता है जिसका नाम है सैयद। खिज्र खां जब गद्दी पर बैठा तो इसने क्या किया? रैयत ए आला की उपाधि धारण किया। क्या हो गया? रैयत ए आला की उपाधि धारण किया। किसने किया? खिज्र खां ने। रैयत ए आला का मतलब होता है वह शासक जो किसी के अधीन होकर शासन करता हो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था तो तैमूरलंग का अधीन था। ठीक है, तैमूरलंग ने इसको छोड़ दिया, बोला कि तुम यही रुको, शासन करो और हम चले। ठीक है, तो ये किसके अधीन था? तैमूरलंग के अधीन था। किसका सेनापति था? तैमूरलंग का। लिख देते हैं, सेनापति किसका था? तैमूरलंग का। तो तैमूरलंग ने इसको क्या किया? यहीं पे छोड़ दिया और चला गया और खिज्र खां यहाँ पे शासन करने लगा और स्वयं क्या कहा कि हम रैयत ए आला है, मतलब तैमूरलंग का ही हम अधीन है। इसने क्या किया? तैमूरलंग ने क्या किया कि जाने से पहले दिल्ली, मुल्तान, हेलो हेलो सब जा रहा है गिर रहा है। दिल्ली, मुल्तान, दीपावलापुर। क्या हो गया भाई? पीछे क्यों हल्ला हो रहा है? इधर उधर कर रहा है। दिल्ली, मुल्तान और दीपावलपुर को क्या किया? खिज्र खां को दे दिया। कौन दिया? तैमूरलंग। आप लोग जब क्लास स्टार्ट हो जाता है तो इधर उधर ना करा करिए, वो डिस्टर्बेंस होती है। दिल्ली, मुल्तान और दीपावलपुर को तैमूरलंग ने किसको दे दिया? खिज्र खां को। और खिज्र खां ने किस चीज को उपाधि धारण किया? रैयत ए आला की उपाधि धारण किया। खिज्र खां की मृत्यु जब 1421 ईस्वी में हो जाती है, कब मरा? तब इसका बेटा मुबारक खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर जब बैठा तो उसने मुबारक शाह कहलवाया स्वयं, मतलब किस उपाधि से? शाह की उपाधि धारण किया। कौन किया? मुबारक खां। तो जब शाह की उपाधि धारण किया तो स्वयं को कहा मुबारक शाह। मुबारक शाह। मुबारक शाह ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है तारीख ए मुबारका। तारीख ए मुबारका किसने लिखा? मुबारक शाह ने। इसकी स्वयं की रचना है। ठीक है, इसने क्या किया कि यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद शहर की भी स्थापना करवाया। यमुना नदी के तट पर या किनारे कह लीजिए, एक ही बात है, किनारे मुबारकाबाद शहर का स्थापना करवाया। किसने करवाया? मुबारक शाह। मुबारक शाह के बाद गद्दी पर बैठा मोहम्मद शाह। याद रखिएगा, खिज्र खां के बाद बैठा मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद बैठा मोहम्मद शाह। लेकिन मोहम्मद शाह ने कुछ खास काम नहीं किया, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद इसका बेटा, सब एक दूसरे का बेटा है। खिज्र खां का बेटा मुबारक खां या मुबारक शाह का बेटा मोहम्मद शाह और मोहम्मद शाह का बेटा अलाउद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। और अलाउद्दीन आलम शाह को पराजित कर दिया किसने? बहलोल लोदी ने अलाउद्दीन आलम शाह को हरा दिया और एक नया वंश की स्थापना किया जिसको कहा जाता है। ठीक है, लोदी वंश कब से कब रहा? 1451 से लेकर 1426।
1526। क्लियर है यहाँ तक? लोधी वंश 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक रहा। इसने क्या किया? लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया। बहलोल लोधी ने किया। बहलोल लोधी ने अपने शासन काल में एक सिक्का चलाया जिसका नाम है बहलोल सिक्का। बहलोल सिक्का। बहलोल सिक्का यह मुगल काल तक विनिमय का साधन रहा, मतलब लेन देन का जो साधन होता है, यह सिक्का मुगल काल तक भी चलते रहा। तो बहलोल नामक सिक्का किसने चलाया? बहलोल लोधी। यहाँ तक क्लियर है? इसने क्या किया? बहलोल लोधी प्रथम अफगानी था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रथम अफगानी था। अभी तक तो सब तुर्की वाले थे ना, तुर्क वाले थे ना। ये प्रथम अफगानी है जो दिल्ली के गद्दी पर बैठा है। प्रथम अफगानी कौन है? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के है भाई? के है? पता नहीं। आइए जल्दी बैठिए, समय का ख्याल रखिए। बहलोल लोधी प्रथम अफगानी था जो दिल्ली के गद्दी पर बैठा। इसकी जब मृत्यु हो जाती है, तब इसका बेटा निजाम खां गद्दी पर बैठता है। निजाम खां का वास्तविक नाम, ये मतलब ऐसे नाम था, इसका ओरिजिनल नाम सिकंदर लोधी है। सिकंदर। यहाँ तक बात स्पष्ट है? अब हम लोग सिकंदर लोधी के देखेंगे, लेकिन एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। सैयद वंश का शासनकाल कब से कब है? सैयद वंश की स्थापना, इसे किस उपाधि से नवाजा गया? किसका सेनापति था? तैमूरलंग ने दिल्ली, मुल्तान और दीपावलपुर किसको दिया? और खिसर खां की मृत्यु कब हो गई? उसका बेटा मुबारक खां गद्दी पर बैठा तो कौन सा उपाधि? मुबारक शाह ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है, और यमुना नदी के तट पर कौन सा शहर बसाया। उसके बाद उसका बेटा कौन बैठा? मोहम्मद शाह का बेटा कौन बैठा? अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का। अलाउद्दीन आलम शाह को पराजित कर किस वंश की स्थापना की? लोधी वंश की स्थापना किया। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी को माना जाता है। और बहलोल लोधी ने कौन सा सिक्का चलाया? यह प्रथम अफगानी था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। प्रथम अफगानी कौन था? इसी का बेटा निजाम खां, जब इसकी मृत्यु हो जाती है बहलोल लोधी का, तब गद्दी पर कौन बैठता है? निजाम खां या सिकंदर लोधी। ठीक है, उसी का नाम लीजिए। डस्टर दीजिएगा ना, डस्टर। देखिए इधर सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का एक और नाम है क्या? निजाम खां, है ना। सिकंदर लोधी 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करवाया। कौन सा शहर? आगरा शहर की स्थापना किसने करवाया? सिकंदर लोधी ने कराया। ये जब गद्दी पर बैठा तो फारसी कविता को लिखा, फारसी कविता लिखा और उसका शीर्षक रखा गुलरुखी। गुलरुखी। गुलरुखी नाम से कौन सा कविता लिखा? फारसी कविता। किसने लिखा? इसने क्या किया कि संस्कृत के बहुत सारे कविताएं, संस्कृत के कविताओं को अनुवाद करवाया। किसमें अनुवाद कराया? फारसी में। फारसी लैंग्वेज चल रहा था ना, तो फारसी लैंग्वेज में अनुवाद कराया और उसका नाम रखा फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी। सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए, जमीन मापा जाता है ना, अभी तो डिस्मिल और कट्ठा में नापाता है ना, तो उस समय जब नापाता था तो इसने जमीन मापने के लिए एक पद्धति चलाया। जमीन मापने का एक पद्धति, मापने का पद्धति, जमीन मापने का पद्धति, जिसे कहा गया गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी। तो गज ए सिकंदरी किसने चलाया?
फरहांगे सिकंदरी, सिकंदर लोदी, गुलरुखी, सब सिकंदर लोदी से संबंध है। तो गुलरुखी का मतलब ये है कि उसने फारसी कविताओं को गुलरुखी शीर्षक से लिखवाया था और इसने संस्कृत की कविताओं का अनुवाद करवाया था जिसका नाम रखा फरहांगे सिकंदरी। और जमीन मापने का एक पत्ती चला जिसे क्या कहा। इसने कहा कि जितने भी मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, वो पीर माने समझते हैं क्या? पीर तथा संत। पीर मतलब इस्लाम धर्म से कोई संबंध रखते हैं? हाँ, पीर मतलब होता है मतलब ऊपर वाला का भेजा हुआ दूत, ठीक है, जो इनके पास बहुत क्वालिटी होता है, जो झाड़ फूक कर देते हैं और ठीक हो जाता है, समझ गए। तो इसने कहा कि जितने भी मुस्लिम महिलाएं हैं वो पीर तथा संत के पास नहीं जाएंगे, मतलब प्रतिबंध लगा दिया। महिलाओं का पीर तथा संतों के पास जाना क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। कौन किया है? इसने कहा कि भाई ऐसा है ना कि तजिया आज के बाद मत निकालना। तजिया, वो तजिया देखे ना? हाँ, तजिया जो निकलता है, तो इन लोग सिकंदर लोदी ने क्या किया? तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया, कहा कि तजिया नहीं निकालना है। इसने क्या किया? हमने पिछले क्लास में बताया था कि ज्वालामुखी मंदिर है ना, जहाँ से ग्रंथ लूटा गया था। तो ज्वालामुखी मंदिर ये नगरकोट में है, नगरकोट। ज्वालामुखी मंदिर को लूट लिया, मतलब लूट के तोड़ दिया। मंदिर को क्या किया? मूर्ति को तोड़ दिया। तोड़ के जो मांस काटते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, कसाई को। जो मंदिर का टुकड़ा था ना, मूर्तिया का जो टुकड़ा था, वो कसाई को दे दिए। कहला मांस तौलने के लिए, मांस तौलने के लिए। पत्थरवा वाला अरे मूर्ति सोना का होता था पहले। हाँ, सोने के तो सोना का जो ज्वालामुखी मंदिर था उसको तोड़ दिया, और तोड़ के जो टुकड़ा था ना वो कसाई को दे दिया। कसाई क्या करता था? मांस तौलने में उसका प्रयोग करता था। सिकंदर लोदी को गले में बीमारी हो गई, यहाँ पे गला में बीमारी हो गई। हाँ, गला में बीमारी हो जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु हो गई 1517 ईस्वी में। और 1517 ईस्वी में 21 नवंबर की बात है ये। 21 नवंबर का तारीख था 1517 ईस्वी में। जब इसकी मृत्यु हो गई तब तुरंत इब्राहिम लोदी, इसका जो बेटा था, तुरंत कहा कि हमको राज्याभिषेक करा दीजिए। ठीक है, इधर हटा देते हैं। किसका किसका आप लोग फोन से ज्यादा आप लोग हल्ला कर रहे हैं बिना मतलब का। बच गया तो बजने दीजिए ना, कौन सा पता है। आइए देखिए, इब्राहिम लोदी 21 नवंबर 1517 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसकी मृत्यु के जिस दिन मरा उसी दिन इसने अपना काम किया, राज्याभिषेक करा दिया। और इससे इसका चाचा नाखुश हो गया, जिसका नाम था आलम खां। आलम खां इसका कौन था? चाचा। और एक पंजाब का शासक था दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी ये पंजाब का शासक था। दोनों नाखुश हो गए। पंजाब का शासक दौलत खां लोदी क्या हो गया? नाखुश हो गया। इन दोनों ने मिलकर बाबर को निमंत्रण भेजे। बाबर को निमंत्रित किए, निमंत्रण, ठीक है ना, निमंत्रण दिए। कहेला भाई कि आइए और दिल्ली में जो शासक बैठा इब्राहिम लोदी उसको लूटिए, इसको बर्बाद करिए। तो जब वो आया तो वो दिन था 21 अप्रैल का, जब यह युद्ध छिड़ गया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। ठीक है ना, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया। और उसी समय इसको क्या कर दिया? मार दिया। और मारने के बाद लोदी वंश खत्म हो गया और बाबर जीत गया। और जीतने के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। यहाँ तक क्लियर है? ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी क्लास था। ये बाबर जीतने के बाद, बाबर के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे कि बाबर ने क्या किया नहीं किया।
क्योंकि बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीत चुका है अभी, और जीतने के बाद मुगल वंश की स्थापना करेगा, उसके बारे में डिटेल्स अगले क्लास में पढ़ेंगे। इतने सारी चीजें समझ में आई आपको? अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे, जैसे सांस्कृतिक क्या था, वहाँ का वित्तीय व्यवस्था क्या था, सांस्कृतिक व्यवस्था क्या था, राजनीतिक व्यवस्था क्या था, धार्मिक व्यवस्था क्या था। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? सर बाबर कहाँ से आता है? अरे अभी बाबर पढ़ रहे हैं क्या? थोड़ा सा पैसेंस रखिए, जब बोल रहे हैं बाबर के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे, कहाँ से आया तो बताएंगे ना, कौन इसका बाप था, कौन माई थी। यहाँ तक क्लियर है? हटा दें? जो अभी पढ़ रहे हैं ना उसके बारे में पढ़ेंगे ना, जो अभी आने वाला है उसके बारे में देखेंगे। तो नाम आया ना भाई, तो हम ये बतिया कर रहे हैं ना कि बाबर के बारे में अगले क्लास में, इसके बारे में तो बहुत कुछ पढ़ना है, सब कुछ अभी कैसे पता है, इसके बारे में अगले क्लास में। अभी तो दिल्ली सल्तनत खत्म नहीं हुआ है, तो इसमें से उसमें चल जाएंगे तो उसी को पढ़ाने लगेंगे, तो इसको कौन पढ़ाएगा फिर? समझ रहे बात? चलिए आइए देखिए, अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो दिल्ली सल्तनत से संबंध रखता है। सल्तनत तो छूट गया। दिल्ली सल्तनत की देखिए सांस्कृतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था। अभी ये चैप्टर ही नहीं खत्म हुआ, समझ गए? ये चैप्टर अभी तो चल ही रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। सांस्कृतिक व्यवस्था देखिए, यहाँ पे इस्लाम कानून था, मतलब इस्लामिक पद्धति से सब कुछ चलता था। ठीक है, सांस्कृतिक में क्या था? इस्लामिक पद्धति से सब कुछ चल रहा था। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? और संस्कृत से क्या जोड़ सकते हैं सांस्कृतिक व्यवस्था में? यहाँ पे जो बर्नी एक इतिहासकार हुआ है, इतिहासकार, उसने कहा कि ये पूर्णतः इस्लामिक नहीं था, इसलिए इस्लामिक नहीं था, इसलिए कहा क्योंकि जब दिल्ली सल्तनत भारत पे अपना शासन चला रही थी तो वहां पे बहुत कम ही लोग इस्लाम से संबंध रखते थे, यानी यहाँ गैर मुसलमानों की संख्या क्या थी? ज्यादा थी। गैर मुसलमान क्या थे? ज्यादा थे। आ रही बात समझ में? इसलिए उसने कहा कि यहाँ पूर्णतः इस्लामिक नहीं, गैर इस्लामिक ज्यादा थे। और बर्नी जो कहा कि पूर्णतः इस्लामिक नहीं था क्योंकि यहाँ पे गैर मुसलमान ज्यादा थे। आपको एक चीज और बता देते हैं, जो फाइनली अभी तो उसके बारे में आगे देखेंगे, वो तो वास्तुकला में देख लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आया? संस्कृति का मतलब ये होता है कि उसका संस्कृति कैसा था। तो जो तुर्क लोग थे ना, जो यहाँ के अमीर तुर्क लोग थे, अमीर तुर्क कह लीजिए या अमीर अधिकारी कह लीजिए, अमीर अधिकारी वो कहाँ के थे? तुर्क के थे। तुर्क के थे ना, अभी ज्यादा समय बीता नहीं था इनका, तो वहां जहाँ पे ये अपना शासन कर रहे थे वहां पे लगभग कम इस्लामिक थे, गैर मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। तो जितने भी अधिकारी जो अमीर कैटेगरी के थे वो सब कहाँ के थे? तुर्क कबीला के थे। इसीलिए बर्नी इतिहासकार ने कहा कि पूर्णतः इस्लामिक नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद आप देखिए वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था देखिए, यहाँ का जो वित्तीय का वित्त मतलब समझते हैं ना, फाइनेंस, पैसा, व्यापार। तो यहाँ का जो वित्तीय व्यवस्था था, अर्थव्यवस्था था, उसका मुख्य आधार कृषि और व्यापार था। कृषि और व्यापार था, कृषि और व्यापार था। और यहाँ पे 4 गो प्रमुख कर था, 4 प्रमुख कर। कौन कौन था भाई? एक था जजिया कर, जजिया कर, दूसरा था जकात कर, तीसरा था खराज कर, और चौथा था उस्र कर। और जो पढ़ा रहे पढ़िए ना, जजिया कर, जकात कर, खराज कर और उस्र कर। खुम्स कर इसलिए नहीं था क्योंकि खुम्स कर युद्ध में लूटा गया धन था। तो जब युद्ध में कोई लूटेगा, मारपीट करेगा, तभी ना पैसा आएगा। रेगुलर चाहिए ना, अर्थव्यवस्था चलाने के लिए रेगुलर इनकम चाहिए। आप अगर लड़ाई नहीं करिएगा तो हमको टैक्स कहाँ से मिलेगा?
तो मान लीजिए कि 1 महीना तक 6 महीना तक लड़ाई नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं किया, कोई लूटे पाट नहीं किया, तो हमको तो टैक्स नहीं ना मिलेगा, तो उससे कैसे अर्थव्यवस्था चलेगा। इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि जो खुम्स कर था वो अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन नहीं था। जजिया कर था, जकात कर था, खराज कर था और उसर कर था। ये उसर कर मुसलमानों के भूमि पर लिया जाने वाला कर था, अब खराज गैर मुसलमानों पर लिए जाने भूमि पर लिया जाने वाला कर था। जकात कर आय पर लिया, हाँ धार्मिक कर नहीं, मुसलमानों, हाँ मुसलमानों के धार्मिक कर था, और जजिया कर तो गैर मुसलमानी कर। यहाँ तक क्लियर है। जो गांव में ग्राम मतलब गांव होता है, ग्रामीण जो होते थे ना, जो टैक्स लेते थे ना, उनको कहा जाता था चौधरी। ग्राम में टैक्स वसूलने वाला, टैक्स वसूली वाले को क्या कहते थे? चौधरी। चाचा चौधरी नहीं, चौधरी से गांव में टैक्स वसूलने वाले को चौधरी कहा जाता था। और इनसे जो ऊपर के अधिकारी थे उनको इक्तादार कहा जाता था। इक्तादार माने चौधरी से ऊपर वालों को क्या कहा जाता था? इक्तादार। चौधरी सबसे छोटा अधिकारी हुआ जो गांव में टैक्स लेता था, और उससे जो बड़ा अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? इक्तादार। ठीक है, यहाँ तक इक्तादार जब टैक्स जितना लिमिट है, जितना निश्चित है, उससे अगर अधिक खरीद ले लिया, जैसे आप मान लीजिए आपको टैक्स देना है 5 रुपया और हम 3-5 करके आपसे 8 रुपए ले लिए, बेसी ना ले लिए, तो जो ज्यादा पैसा लिया जाता था उससे ज्यादा टैक्स लेने पर उस टैक्स को फवाजिल कहा जाता था। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है फवाजिल, याद रहेगा। फवाजिल को आप ऐसे रख सकते हैं, फिजूल, फजूल नहीं होता है, फौजूल, इसको फौजूल भी कह सकते हैं। फौजूल में ना कहते कि फिजूल में खर्चा कर दिया, मतलब ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया। फिजूल खर्च मतलब बिना मतलब का ज्यादा खर्च कर दिया। तो जब ज्यादा पैसा लेता था ना तो उसी को क्या कहा गया? फवाजिल। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए इनका धार्मिक व्यवस्था। जाविद नाम सुने हैं? जाविद एक कानून था जो राज्यों पे लागू होता था। राज्यों में लागू होने वाला कानून, राज्यों में लागू होने वाला कानून को क्या कहा गया? जाविद कहा गया। और एक है शरीयत। शरीयत समझते हैं? नहीं समझते हैं। शरीयत धार्मिक कानून था। तो इस्लाम धर्म में जो धार्मिक कानून है वो उसको शरीयत कहा जाता है। और इस शरीयत में उन लोगों का कहना है, जैसे शादी विवाह नहीं होता है, अपने चचेरे भाई बहन हो जाता है, तो उनका ये शरीयत उनको इजाजत देता है, धार्मिक कानून है, ये उनको इजाजत देता है कि अपने चचेरे ममेरे फुफेरे में शादी कर सकते हैं, 1 नहीं 2 कर सकते हैं, ये उनको इजाजत दी गई है। तो ये इजाजत कहाँ से मिला है? शरीयत से। और शरीयत क्या है? यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। एक होता है विस्तार बंदान। विस्तार बंदान का मतलब होता है उलेमाओं का समूह, उलेमाओं का समूह। विस्तार बंदान का मतलब होता है उलेमाओं का समूह। उलेमाओं मतलब बता रहे हैं, उलेमाओं का समूह। उलेमाओं का समूह जो होता था ना, वो सोफा पहनता था। सोफा मतलब सफेद रंग का पगड़ी होता है। उलेमाओं का समूह जो कैसा पगड़ी पहनता था? सफेद पगड़ी पहनता था, सफेद पगड़ी पहनता था, उसी को उलेमाओं का समूह कहा गया। ठीक है, तो उलेमाओं कौन था? जो उच्च धार्मिक गुरु। कौन सा? इस्लाम का, इस्लाम धर्म के उच्च धार्मिक गुरु को क्या कहा जाता है? उलेमाओं का समूह। नहीं, उलेमा कहा जाता है। उलेमाओं का समूह को विस्तार बंदान कहा गया। ठीक है, विस्तार बंदान माने उलेमाओं का समूह समझिएगा। उलेमा किसको कहते हैं? उच्च धार्मिक गुरु को। अब उलेमा लोग कैसा पहनता पगड़ी? यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद एक है दीवान ए
रिसालत, दीवान ए रिसालत। दीवान ए रिसालत का काम क्या था कि धार्मिक चीजों का जांच पड़ताल करना, धार्मिक मामलों का क्या करना, जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना। यहाँ तक बात समझ में आया? तो ये धार्मिक व्यवस्था था, जाबित राज्यों में लागू होने वाला कानून था, शरीयत ये धार्मिक कानून था, विस्तार बंधन उलेमाओं का समूह था, और उलेमा मतलब होता है उच्च धार्मिक, उच्च क्वालिटी, हाई क्वालिफाइड। दीवान रिसालत का मतलब होता है धार्मिक मामलों का जांच पड़ताल करने वाला, जांच करने वाला। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का इधर लिख देते हैं ना, ये वाला जो मिटाए हैं, वास्तु कला। आजकल क्वेश्चन इधर से आता है ज्यादा, क्योंकि उधर वाला तो सब कोई जान ही गया है, बहुत दिन से पढ़ रहे हो, है ना। तो वास्तुकला में देखिए, वास्तुकला में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। इसने क्या किया था, मेहराब बनाया था। मेहराब मतलब होता है मेरे भाई दीवार, नया नया शब्द आ रहा है ना। मेहराब मतलब क्या होता है, दीवार होता है। तो घोड़े के आकार का मतलब, घोड़े का नाल देखे है ना, तो घोड़े का नाल कैसा होता है, घोड़े का नाल गोलाकार होता है मेरे भाई। घोड़ा का नाल किसे लगाया जाता है, गोल गोल, मैंने उसका जैसा पैर होता है इसे लगाया जाता है। तो घोड़े के नाल के आकार का, घोड़े के नाल के आकार का मेहराब बनाया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहाँ लगवाया भाई, तो ये अलाई दरवाजा में लगवाया। अलाई दरवाजा ये ना बनवाया था, तो अलाई दरवाजा जो अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था ना, उसी में घोड़े के नाल के आकार का मेहराब बनवाया। मेहराब मतलब दीवार। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक इकलौता ऐसा शासक है दिल्ली सल्तनत का, तुगलक में, जिसने तुगलकाबाद शहर का स्थापना करवाया था। तुगलकाबाद शहर का स्थापना किसने कराया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकों ने एक और क्या काम किया है, मकबरा बनाया है। किस टाइप का, अष्टभुजी मकबरा। अष्टभुजी मकबरा किसने बनाया है, तुगलकों ने। तुगलकों ने बनाया, किसने, तुगलकों ने, हाँ तुगलकों ने। अब बलबन प्रथम ऐसा शासक है जो शुद्ध इस्लामिक मकबरा बनाया है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। बलबन वह प्रथम शासक है, बलबन प्रथम शासक है जिसने क्या किया है, शुद्ध इस्लामिक क्या बनवाया है, मकबरा बनवाया है। क्लियर है यहाँ तक? इल्तुतमिश द्वारा चालू किया गया एक प्रथा था, इक्ता प्रथा, याद है? हाँ, उसको फिरोज शाह तुगलक ने क्या कर दिया, पुनः लागू किया। लेकिन एक व्यक्ति बीच में आया था जिसने इक्ता प्रथा को बंद कर दिया था, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। यानी इक्ता प्रथा से 3 सवाल आएंगे। शुरू किसने किया, किसने, बंद किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी, और फिर चालू किसने किया। क्लियर है? तो ये था इसका वास्तुकला, जिसमें महत्वपूर्ण है कि मेहराब बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े के जो घोड़े के नाल के आकार का हुआ करता था, और उसको कहाँ लगवाया था, अलाई दरवाजा में। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर बनवाया, और तुगलकों ने ही एक मकबरा बनाया जिसका डिजाइन क्या था, वास्तुकला। ठीक है, बलबन वह प्रथम शासक हुआ है जिसने शुद्ध इस्लामिक क्या बनवाया है। क्लियर है? और साहित्य में थोड़ा सा देख लेते हैं चलते चलते। साहित्य देख लीजिए, साहित्य में कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ का भाषा क्या रहा है, तो फारसी रहा है। ऊपर दिख रहा है इसमें भाषा कैसा रहा है, फारसी। आपको समझ में आ रहा ना, पूरा बोर्ड में हम कहीं मिटा नहीं, एक ही बार में लिख देते हैं। साहित्य में मतलब भाषा कैसा था, भाषा कैसा था, फारसी। और फारसी के जो सबसे क्या कह सकते हैं उसको, विख्यात जो कवि थे या ज्ञानी थे, जो विद्वान थे, उनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो,
अमीर खुसरो ही वह कवि थे, वो विद्वान थे जो 7 राजाओं के दरबार में रहे। कहाँ से शुरू हुआ इनका? बलबन से शुरू हुआ है और तुगलक तक आए हैं। ठीक है, तो 7 राजाओं के शासनकाल को इन्होंने देखा है और इन्होंने ही तबला और सितार का क्या किया है? आविष्कार किया है। अमीर खुसरो हिंदी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे और एक खड़ी बोली होता है, खड़ी बोली। इनकी अधिकतर रचनाएं खड़ी बोली में ही है। इनकी अधिकतर रचना किसमें है? खड़ी बोली में है। इनको तोताए हिंद भी कहा जाता है। तोताए हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। इनकी एक प्रमुख रचना है जो सबसे ज्यादा फेमस हुई है, वो है तारीख ए दिल्ली। तारीख ए दिल्ली ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ है और यही है इसका साहित्य से संबंधित कुछ प्रमुख बातें। तो आपने देखा दिल्ली सल्तनत से संबंधित सांस्कृतिक व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, वास्तुकला और साहित्य। ठीक है, एक बार इसी में से हम रिवाइज कर देते हैं और क्लास को खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे चलेंगे थोड़ी देर बाद। आइए देखिए, सांस्कृतिक व्यवस्था में किस प्रकार का कानून था? परंतु यहाँ पे गैर इस्लामिक ज्यादा थे, इसलिए इतिहासकार बर्री ने क्या कहा कि यह पूर्णतः इस्लामिक नहीं है। यहाँ के जितने भी अमीर अधिकारी हुआ करते थे वो किस कबीले के होते थे? तुर्क कबीले के होते थे, यहाँ का नहीं थे। वित्तीय व्यवस्था देखिए, यहाँ का वित्तीय यानी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? 4 प्रकार के कर लिया जाता था। ग्राम में जो टैक्स वसूलते थे उसको क्या कहा जाता था? और चौधरी से ऊपर वाले अधिकारी को इक्तादार जब टैक्स निश्चित से ज्यादा टैक्स ले लेते थे तो उसको क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? धार्मिक व्यवस्था में देखिए, जाविद एक चीज है, मतलब एक क्या है? आंखों पे लगने वाला कानून है। शरीयत ये धार्मिक कानून है। विस्तार बंधन क्या है? उलेमाओं का समूह। ये उलेमा लोग किस प्रकार का पकड़ पाएंगे? उलेमा का मतलब होता है उच्च धार्मिक। दीवान ए रिसालत क्या है? धार्मिक मामलों का जांच पड़ताल करने वाला। ठीक है, वास्तुकला में देखिए, अलाउद्दीन खिलजी वह प्रथम शासक था जिसने मेहराब में घोड़े के नाल के आकार का क्या लगवाया था? अलाई दरवाजा में क्या लगवाया था? मेहराब लगवाया था। मेहराब बनवाया था मतलब दीवार बनवाया था। किस आकार का? घोड़े के नाल के आकार का। गियासुद्दीन वो शासक है जिसने कौन सा शहर बसाया? अष्टभुजी मकबरा का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? तुगलकों ने। और शुद्ध इस्लामिक मकबरा किसने बनवाया? तुगलकों ने। और इसी का साहित्य देख लीजिए, साहित्य मतलब लिटरेचर। इसकी भाषा कैसी थी? अब फारसी के प्रकांड विद्वान अमीर खुसरो 3 भाषा जानते थे, हिंदी भी, फारसी भी और खड़ी बोली इनका ज्यादा प्रचलित था। इन्होंने सबसे ज्यादा रचना खड़ी बोली में किया है। उन्हीं का एक रचना है सबसे फेमस, तारीख ए दिल्ली। और इसी इन्होंने तबला और सितार का क्या किया था? आविष्कार किया था। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? तोताए हिंद कहा जाता है। इक्ता प्रथा से 3 सवाल, चालू किसने किया, बंद किसने किया और पुनः किसने चालू किया? तो प्रारंभ में चालू किया, बंद किया और फिर चालू किया। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले क्लास में। दिल्ली सल्तनत आज हो गया आपका समाप्त। ठीक है।